नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। मेरी पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आप लोगों को ऑड नंबर, इवन नंबर और मतलब ये है नंबर सिस्टम से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स मैंने आपको पिछली कक्षा में पूरे कर दिए। अब आने के टॉपिक्स में इस कक्षा में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए मेरे आगे वाले जो टॉपिक हैं वो है, पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? देखिए वास्तविक मतलब नाम से ही पता चल रहा है। एक तरीके से मैंने आपको प्रकृत संख्या सिखाई थी, प्रकृत, तो वो नाम से पता चल रही थी। ऐसे ही आपकी वास्तविक संख्या जो है वो वास्तविक मतलब वास्तव में जिन संख्याओं का यूज किया जाए, जैसे कि आपको देखिए परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या आपको मैंने बताई रेशनल नंबर, एंड आपको अपरिमेय संख्या बताई रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर में आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे थे, बट रेशनल नंबर में आपको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख रहे थे। तो उन नंबर्स को हम क्या कह रहे थे? रेशनल एंड इरेशनल। अब बात क्या आ गई? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल एंड इरेशनल संख्याओं के समुच्चय अथवा समुच्चय समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं के समुच्चय अथवा समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है? आगे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, जैसे कि √7। क्या है? √7 यानी इसको अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपका √ से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या हो नहीं पाएगा? बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी पॉइंट में आपकी संख्या चलती जाएगी। और ये देखिए 5/4, इसका भी आप डिवाइड करेंगे तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और √10 को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उनका जो समुच्चय होता है यानी उनका जोड़ा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। आगे देखिए आपका आता है अवास्तविक संख्या, मीन्स इसी का दूसरा पार्ट है ये एक तरीके से अवास्तविक संख्या। कैसा? या इन्हें हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्या। आप समझ लो काल्पनिक से क्या अर्थ है? काल्पनिक, कल्पना करना किसी भी नंबर्स की। किसकी? नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए नंबर की कल्पना करेंगे। अगर बात करें किसी उसकी, जैसे मान लीजिए आप अगर सोचे अपने मन में कि हम आज आगरा, जैसे हम लोग अभी आगरा में हैं, अगर हम सोचने लग जाए मन में कि हम लोग कहाँ पे हैं? मथुरा में हैं, तो ये कल्पना हो गई सोचने की। मीन्स लेटे लेटे या मान लो आइज क्लोज कर करके आप क्या कर रहे हो? सोच रहे हो। उससे आपकी क्या हुई? कल्पना हो रही है। तो ये कल्पना संख्या मतलब काल्पनिक संख्या है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर। दिया हुआ है जो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती, मीन्स मैंने अभी ऊपर वाली संख्या सिखाई जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, बट इस वाली संख्या में क्या है? जो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती, अर्थात जिनकी मात्र कल्पना की जा सके। क्या की जा सके? कल्पना की जा सके। मतलब उन्हें हम लिखे ना देखें, वर्ड को लिखा ना देखें, बट उसको सोचें अपने मन में। जैसे कि आपका हो गया √ में -3। आपने देखा हो ज्यादातर क्वेश्चनों में -3 बहुत ही कम देखने को मिलता है। या मान लीजिए √ में -5, तो ये भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये कैसी संख्या हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई, ऋणात्मक। अब इसमें एक नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो क्या है? वो है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ऋणात्मक जो संख्या होती है यानी कि आपकी माइनस की जो संख्या होती है उसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते। ये आपको याद रखने वाली बात है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि Q का मान आपका इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान आप 0 के बराबर नहीं लिख सकते। वैसे ही ये भी एक नोट पॉइंट है जो आपको याद करना है, यानी आपको लिखना है, इसको समझना है। ये क्या लिखा हुआ है? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक, ऋणात्मक संख्या अगर आपकी होगी तो उसका वर्गमूल आप लोग नहीं निकाल पाओगे। आगे देखिए पूर्ववर्ती संख्या। कौन संख्या? पूर्ववर्ती। अब नाम देखिए आप, मेरे हर वीडियो में आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से नाम होता है उसी के बेस पे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका भी नाम होगा ज्योति, चंचल, या जो भी आपका नाम, उसका भी एक मीन्स होता है यानी मतलब होता है। उसी तरीके से मैं आपको अपनी डेफिनेशन का भी मतलब पहले ही बता देता हूँ। जैसे आपको दिया हुआ पूर्ववर्ती संख्या, यानी यहाँ लिखा हुआ पूर्ववर्ग, तो आप समझ रहे हो इससे पूर्व यानी पीछे की बात है। कहाँ की बात है? पीछे की बात है। पूर्व मीन्स पीछे का, आगे का एंड पीछे का। अगर बात करें आपके घर के पीछे कौन रहता है, तो वो आपकी पूर्व पीछे की संख्या हो गई। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दी गई संख्या से ठीक पहले। कौन सी हो गई? दी गई संख्या से ठीक पहले छोटी संख्या। जैसे देखिए 752 लिखी हुई है, 752। क्या लिखा हुआ? 752। इसका पूर्ववर्ती यानी पीछे वाला, मैंने अभी बताया पीछे वाला, तो क्या होगा पीछे वाला? 751 यानी 751। क्या हुआ? 751। क्लियर हो रहा है आपको?
752 क्या हो गया, आगे वाला। 751 क्या हो गया, पीछे वाला। ऐसे जैसे कि आपका घर है तो वो जैसे घर का नंबर आपका हो गया 752, तो पीछे वाले का नंबर क्या हो जाएगा आपका 751। क्लियर हो रहा है? सभी बात आप पे क्लियर हो रही है? यदि आपको क्लियर नहीं हो रही है, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, जो भी क्वेरी हो आपकी, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपका एक बार नोट करा देता हूं, शायद है कि आप लोगों ने पहले नहीं किया हो तो दोबारा नोट कर लें आप। नंबर 98, ये क्या लिखा हुआ है, नंबर एक बार नोट कर लें, 9808171788। नंबर नोट कर लें। आगे देखिए अनुवर्ती संख्या। अब नाम से पता चल रहा है, देखिए आने वाली संख्या। अनुवर्ती क्या होती है, आने वाली, आगे की संख्या। तो आगे की कैसे हो गई, अभी ये वाला था, इसका जस्ट अपोजिट आगे वाला हो जाएगा नंबर। जैसे दिया हुआ है, दी गई संख्या से ठीक बाद बड़ी संख्या, जैसे 7562 यानी 7562 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7562। इसकी आगे वाली कौन सी होगी, 62 के बाद आगे कौन सा नंबर आता है, 63। कौन सा आता है, 63। तो देखो 7563। यानी अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे मैंने दे दिया 562, तो इसकी आने वाली कौन सी होगी, आने वाली कौन सी हो जाएगी आपकी आने वाली, वो आप लिख दोगे 5, क्या लिख दोगे 563। क्लियर हो रहा है? 563 कौन सी हो जाएगी, आने वाली हो गई, यानी आगे वाली। ठीक, आगे मेरा लिखा हुआ परिपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, परिपूर्ण संख्या। अब देखिए नाम इसका भी वही है, जैसे सारी संख्याओं का नाम जैसे दिया हुआ उसी तरीके से वो रिएक्ट कर रही हैं, यानी आपका नाम भी आपको अलग ही इमेज बनाता है आपकी। उसी तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे परिपूर्ण, यानी पूर्ण, पूर्ण रूप से, जिसको सारा एक तरीके से मान लीजिए आप अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोगों से, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो आप अगर इन सभी सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पूर्ण हो जाएगा, यानी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और कोर्स कंप्लीट अगर हो गया तो आप किसी भी एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो वो क्या हो गया, वो हो गया परिपूर्ण। पूर्ण रूप से आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। अगर अधूरा रह जाएगा तो क्या होगा, अब देखिए मैंने आपको जीरो से आपको शुरू किया मैंने, तो इसका मीन्स क्या है, मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप सारे टॉपिक जान जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप हमारी तरह इसी तरीके से बच्चों को भी ट्रीट कर सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हो। तो आगे देखो ये क्या लिखा हो, परिपूर्ण संख्या, वह पूर्णांक जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, परिपूर्ण संख्या, योग के बराबर। जैसे दिया हुआ है 28, क्या दिया हुआ है 28, तो एक परिपूर्ण संख्या है। कैसी संख्या, परिपूर्ण संख्या है, यानी 28 में कोई कमी नहीं है, यानी ये 2 के टेबल से डिवाइड भी हो जाता है। और अगर 27 होता तो ये कम होता है, यानी कि जोड़ा। एक तरीके से मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, युग्म, तो वो जोड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, जोड़ा अगर हो जाए तो पूर्ण हो जाता है। यदि वो सिंगल है तो वो सिंगल पर्सन कहलाता है, यदि वाइफ एंड हस्बैंड हो जाता है तो क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से परिपूर्ण संख्या, तो लिखा हो इसके गुणनखंड 14, 7, 4, 2, 1। अब पिछली छोटी सी कक्षा में आप सीख के आए हैं कि एलसीएम एचसीएफ जो लेते हैं, इसे हम चेक करते हैं 28 को, ये किस किस टेबल में आता है। तो ये किस में आता है, 14 दूनी 28, 14 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में आता है, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28 है ना। 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इनका यदि योग करोगे आप लोग, क्या करोगे, इन्हें जोड़ोगे तो क्या निकल के आता है, 28। तो ये क्या हो गया, परिपूर्ण संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, परिपूर्ण संख्या हो गई। ये मेरे सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं या नहीं, तो ये बात भी आप मुझे कंफर्म कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और आपका सहयोग कर सकूं। और आगे की जो भी क्लास है वो मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। आगे के जो भी नंबर्स हैं, अब आपका आगे का जो टॉपिक्स है वो आपका होगा विभाज्यता का नियम। किसका नियम, विभाज्यता का नियम। वो मैं आने वाले टॉपिक में आपको कराऊंगा। थैंक यू।